राघव जामुंडा गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। वह ऐसा स्टूडेंट था जिसे हर टीचर पसंद करता था। शांत स्वभाव, मेहनती और हमेशा मदद के लिए तैयार रहने वाला लड़का था। लेकिन उसकी शांति भरी सतह के नीचे एक अंधकार छिपा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। एक तूफानी रात राघव को अपने परिवार के घर की अलमारी में एक पुरानी फटी टूटी किताब मिली। इसके पन्ने अजीब प्रतीकों और काले मंत्रों से भरे थे। जब उसने उस किताब को पलटा, एक अचानक ठंडी शक्ति उसके भीतर समा गई। उसकी आंखें एक पल के लिए काली हो गईं और उसने अपनी आत्मा में एक काली शक्ति को महसूस किया। अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन राघव उस अंदरूनी अंधकार को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। उसकी सोच विकृत हो गई और उसका सही और गलत की समझ धुंधली होने लगी। उसका एक बार का शांत स्वभाव अब एक उभरते हुए साइको को छिपा रहा था। उसकी क्लासमेट में से एक, माया, एक शांत लड़की थी जो वर्षों से राघव को दूर से देखा करती थी। वह उसकी स्वभाव और बुद्धिमत्ता से मोहित थी और उसके प्रति उसका प्यार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। राघव को पता नहीं था कि माया का वन साइडेड लव एक जुनून बन गया था। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदल गए, राघव का व्यवहार बदलने लगा। वह और अधिक इंट्रोवर्ट और एग्रेसिव प्रवृत्तियों का शिकार हो गया। एक शाम उसने अपने अंदर के शैतानी बल के आगे घुटने टेक दिए और अपनी पहली हत्या की। वह और कोई नहीं, उसका क्लासमेट था जिसे बिना किसी कारण के चुना गया था, और यह खून बेहद दरिंदगी और एग्रेसिव तरीके से किया था। गांव भय और भ्रम की स्थिति में आ गया क्योंकि और भी शव मिलने लगे। हर हत्या पहले से ज्यादा भयानक होती गई। पुलिस परेशान थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस बीच माया ने राघव को बढ़ते हुए चिंता के साथ देखा। वह उसकी आंखों में काला साया देख सकती थी और उसे बचाने की एक अजीब सी इच्छा महसूस हुई। अपनी फीलिंग्स से इंस्पायर होकर माया ने एक रात को राघव का पीछा किया। उसने उसे जंगल में पाया, बहुत बेरहमी से अपने शिकार के ऊपर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने जिस लड़के से प्यार किया था, उसे एक राक्षस में बदलते देखकर उसका दिल टूट गया। राघव, उसने रोते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम कहीं अंदर हो, इससे लड़ो। मेरे लिए, राघव, मैं बहुत प्यार करती हूं। तुमसे मैंने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। प्लीज राघव, अपने अंदर के शैतान से लड़ो मेरे लिए। एक पल के लिए राघव का चेहरा नरम पड़ा और पुराना राघव वापस लौटता सा लगा। लेकिन अंधकार बहुत अधिक शक्तिशाली था। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने धीरे से कहा, मुझे बचाने का कोई उपाय नहीं है माया। एक भयानक क्षण में राघव माया पर झपटा। उसकी आंखें राघव की आंखों से मिलीं। जिस आंखों में माया प्यार देखना चाहती थी, आज उसी आंखों में खून सवार देख माया का दिल टूट सा गया और उसने महसूस किया कि वह उसकी अगली शिकार थी। उसके अंतिम क्षण शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा से भरे थे, क्योंकि जिस लड़के से उसने प्यार किया था, उसने उसे मार दिया। राघव उसकी निर्जीव शरीर के ऊपर खड़ा रहा। संतोष और निराशा का मिश्रण उसके ऊपर से गुजर रहा था। दुष्ट शक्ति ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था और अब कोई वापसी नहीं थी। जामुंडा गांव कभी वैसा नहीं रहेगा। एक बार के अच्छे लड़के के साइको किलर बन गया और उस लड़की की दुखद कहानी से, जो उससे प्यार करते हुए मर गई। इस हादसे को गांव वाले कभी नहीं भूल पाएंगे।